प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ की बातचीत। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज खरसावां में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल, कहा समाज के हर वर्ग का होगा उत्थान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सांसद संजय सेठ ने राजभवन में आयोजित वतन को जाने कार्यक्रम में कश्मीरी युवाओं के साथ किया संवाद। और जोहान्सबर्ग में खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी में भी भाग लिया। देश के सभी लोग ये विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समय दे रहे हैं, तो यहाँ के सांसद के नाते मेरा भी दायित्व बनता था कि मुझे भी उस कार्यक्रम में समय देना चाहिए। तो मैं एक सांसद के रूप में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज शाम नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री स्वर वेद महामंदिर जाएंगे, उसके बाद वे सार्वजनिक समारोह का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वाराणसी से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। इससे पहले आज गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया भर में हो रही चर्चाओं के केंद्र में है और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डायमंड बोर्स परियोजना भारतीय शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल आप भी अनुभव करते होंगे, आप दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया के अनेक देश के लोग यहाँ बैठे हैं, आज विश्व का माहौल भारत के पक्ष में है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है, दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है। मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपके बिजनेस को मिलना तय है, आभूषण उद्योग को मिलना तय है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। प्रधानमंत्री ने हीरा सराफा बराज परियोजना को मोदी गारंटी का एक उदाहरण बताया और कहा कि इससे सूरत 125 देशों से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि डायमंड बोर्स अत्याधुनिक सुविधाओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस परिसर होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरायकेला खरसावां जिले के चिरकू और बेटापुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का यह विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान निसंदेह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम वतन को जाने के तहत जम्मू और कश्मीर के युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से भावनाओं का आदान प्रदान होता है जो एक पुल की तरह काम करता है। मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। जम्मू और कश्मीर के 6 जिलों से 122 युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 14 से 19 दिसंबर तक झारखंड के दौरे पर हैं। जामताड़ा पुलिस ने जिले के करमाटांड़ थाना अंतर्गत हीरापुर और देवडी गांव में छापामारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस उपाधीक्षक मजरूर होदा ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 12 मोबाइल सेट, 18 सिम कार्ड और एक आईपैड बरामद किया गया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आज सूरी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बंगाल और उत्तर प्रदेश के अलावा राज्य भर से हजारों की संख्या में सूरी समाज के लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और गोड्डा के विधायक अमित मंडल भी शामिल हुए। जमशेदपुर के गजड़ा आश्रम में आनंद मार्ग का 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योग साधना, आसन और प्राणायाम के बारे में प्रतिभागियों को बताया जा रहा है। शिविर 19 दिसंबर तक चलेगा।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज भारत ने जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 27 ओवर और 3 गेंद में 116 रन बनाए। जवाब में भारत ने मात्र 16 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 117 रन बनाकर जीत दर्ज की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ की बातचीत। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज खरसावां में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल, कहा समाज के हर वर्ग का होगा उत्थान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सांसद संजय सेठ ने राजभवन में आयोजित वतन को जाने कार्यक्रम में कश्मीरी युवाओं के साथ किया संवाद। और जोहान्सबर्ग में खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।